क्रिप्टो अब सिर्फ डिजिटल कॉइन नहीं रहा, अब ये प्रॉपर्टी बन गया है इंडियन लॉ के अंदर। कैसे, चलो बताता हूँ इस वीडियो में। मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो क्रिप्टो कॉइन है वो एक एसेट है, मतलब प्रॉपर्टी है। वजीर एक्स एक पिटीशन के द्वारा हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में ये सुनवाई चली, तो उसके XRP कॉइन, कुछ कॉइन थे कि वो फ्रीज कर दिए थे वजीर एक्स ने। तो उसने क्या किया कि कोर्ट में अपील की, जो उसका डिजिटल एसेट है वो वापस मिलना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा भले ही क्रिप्टो एक लीगल टेंडर नहीं है, बट ये एक एसेट है। जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये रियल एसेट है, तो क्रिप्टो भी रियल एसेट है। इस कारण से जो अपील थी उसको मान के मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है जो भी उनके क्रिप्टो फ्रीज हुए हैं उसको वापस से अनफ्रीज किया जाए। इसका मतलब समझिए कि जो हाई कोर्ट ने इसको सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सर्लाइजेशन एक्ट 1996 के तहत प्रोटेक्शन दी है। मतलब ये कि अगर आपका क्रिप्टो हैक हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इंडियन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आप उसको क्लेम कर सकते हो, तो मतलब लीगल एक्शन ले सकते हो इस पर। पहली बार इंडियन कोर्ट ने इंडियन क्रिप्टो होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया, उसके राइट्स को। इस डिसीजन के बाद क्रिप्टो होल्डर्स को, जो भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, उनको एक सेफ्टी मिल गई है कि कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। इसका मतलब ये है कि कोर्ट जो क्रिप्टो करेंसी को उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट मानती है, मतलब वैल्यूएबल एसेट मानती है। अगर एक्सचेंज से डिस्प्यूट हो या हैक हो, आप क्रिप्टो लीगली रिकवर कर सकते हैं कोर्ट जाके। मतलब क्रिप्टो को एक ऑनरशिप मिल गई है लॉ के अंदर, इंडियन प्रॉपर्टी लॉ के अंदर। तो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए एक गेम चेंजर है। अब क्रिप्टो करेंसी के लिए एक लीगल फॉर्मेशन बन गया है। आपको क्या लगता है, ये डिसीजन सही है? कमेंट में बताइए।